हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी 4th यूनिट हम करने वाले हैं। 3 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हैं। सो ये है ट्रैवल एंड एडवेंचर से रिलेटेड। इस यूनिट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द टनल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जैसे हमेशा हम करते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले वही हैं यहाँ पर। हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड्स, तो आप अपने वीकेंड्स कैसे स्पेंड करना चाहेंगे। जैसे यहाँ लिखा है लर्निंग समथिंग न्यू, तो ठीक है, आपका आंसर कुछ भी अलग हो सकता है, सब अपने अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर देने। विच ऑफ दिस प्लेसेस वुड यू प्रेफर टू एक्सप्लोर, कौन सी प्लेसेस आप प्रेफर करना चाहेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। सो क्वाइट प्लेसेस टू थिंक एंड क्रिएट, तो जो शांत जगह हैं वो। विच वन ऑफ दिस एक्टिविटीज़ वुड यू प्रेफर टू डू, कौन सी आप एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे। सो मेकिंग समथिंग क्रिएटिव और बिल्डिंग अ मॉडल, इसमें से जो भी आपको अच्छी लगे आप वो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है वट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क, सो क्या है आई लव लीडिंग द टीम या फिर आई एन्जॉय वर्किंग विद अदर्स, कोई भी आप यहाँ पर डाल सकते हो जो आपको सही लगता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके सजेस्टिव आंसर्स हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर डाल सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन योर चॉइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक अप्लाइज द बेस्ट फॉर यू, कौन सा आपके लिए बेस्ट है आपको बताना है। जैसे कि आई थिंक आई एम अ मिक्सचर ऑफ अ बोल्ड एक्सप्लोरर एन एनर्जेटिक प्लानर एंड अ थॉटफुल क्रिएटर। आई एम्बर्स challenges with curiosity, organize ideas with enthusiasm, and express creativity with depth. This band allows me to navigate new experiences, turn visions into reality, and craft meaningful contribution to the वर्ल्ड। इसके अकॉर्डिंग आप अपना अलग से भी बना सकते हैं। सो अब हम ये स्टोरी को पढ़ते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट नोन, तो दोपहर का टाइम था। इन द जंगल वॉज वेरी स्टिल, और जो जंगल था वो बिल्कुल क्या था, फॉरेस्ट स्टिल था, बिल्कुल शांत था एंड वेरी क्वाइट। हीट वेव्स शिमर्ड अलोंग द रेलवेज एम्बार्कमेंट वेयर इट कट अ पाथ थ्रू द टोल एवरग्रीन ट्रीज। अब रेलवेज एम्बार्कमेंट क्या है, अ स्टोन वॉल मेड टू कैरी द रेलवे ओवर द लो ग्राउंड। ठीक है, स्टोन वॉल ये जो बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से जाते हुए। सो अब वो क्या बोल रहे हैं कि दोपहर का टाइम था। दोपहर में क्या होती है, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, तो हीट वेव्स चल रही हैं, और जो एक जो है शाइन लाइट जो अपीयर हो रही है कहाँ पर, रेलवे एम्बार्कमेंट में, यानी कि उस रास्ते में। वेयर इट कट थ्रू, जिसमें से क्या एक रास्ता जा रहा है रेलवे के लिए, उनके लिए ट्रेन्स के लिए, इन ग्रीन ट्रीज के बीच में से। द रेलवे लाइन्स वेयर टू स्ट्रेट ब्लैक serpents डिसअपियरिंग इनटू द टनल इन द हिल साइड्स। सो रेलवे लाइन्स, अब किसकी बात कर रहे हैं, टनल की बात कर रहे हैं, किसकी, जो दो पार्ट्स दिए हैं ना, ये यहाँ जाकर डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सूरज स्टूड नियर द कटिंग, अब सूरज जो है कटिंग के पास खड़ा है। अब कटिंग क्या है, एक नैरो वैली कट थ्रू अ हिल टू मेक अ स्पेस फॉर अ रेलवे लाइन। तो ये जो बनाया हुआ है ना, इस जगह को क्या बोलते हैं, कटिंग, मतलब जहाँ से कट करना शुरू किया, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सो उसके पास खड़ा है वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन, और जो दोपहर को जो ट्रेन आती है उसका वेट करते हुए। इट वाजंट अ स्टेशन, ये कोई स्टेशन नहीं है, एंड ही वॉजंट कैचिंग अ ट्रेन, और ना ही उसे कोई ट्रेन पकड़नी है। ही वॉज वेटिंग सो डैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कम रोरिंग आउट ऑफ द टनल। वो जस्ट क्या कर रहा है, वेट कर रहा है ताकि वो जो स्टीम इंजन आता है ना, रोर करते हुए, दहाड़ते हुए, ताकि वो उस इंजन को यहाँ से निकलते हुए, इस टनल से निकलते हुए देख सके। ही हैड साइकिल्ड आउट ऑफ द टाउन, वो टाउन से साइकिल पर चल कर आया, मतलब साइकिल से पूरा टाउन से यहाँ तक आया। देन टेक द जंगल पाथ अंटिल ही हैड कम टू अ स्मॉल विलेज, और उसके बाद उसने जंगल वाला रास्ता लिया जब तक वो एक छोटे से गांव में नहीं पहुंच गया। ही हैड लेफ्ट द साइकिल देयर, उसके बाद छोटे से गांव में उसने अपनी साइकिल छोड़ी। एंड वॉकड ओवर अ लो शर्ब कवर्ड हिल, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ शर्ब तो आपने हर्ब शर्ब सुने हैं ना, तो वैसे ही एक हिल है जिसपे बहुत सारे शर्ब्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। उस हिल पर पहुंचा एंड डाउन टू द टनल एग्जिट, और उसके बाद धीरे धीरे आते हुए वो उस टनल के एग्जिट तक पहुंच गया था। नाउ ही लुकड अप, अब उसने ऊपर देखा। ही हैड हर्ड, उसने सुना। इन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर, द श्रिल विसल ऑफ द इंजन, जो तीखी सी या शार्प जो साउंड है विसल की, वो उसे सुनाई दी इंजन के। ही कुडंट सी एनीथिंग, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिकॉज द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल, क्योंकि ट्रेन जो है हिल के दूसरी साइड से आ रही थी, तो उसे वो ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे जो है वो जो इंजन की जो शार्प सी साउंड होती है वो सुनाई दे रही थी। तो दिखाई तो नहीं देगा, जैसे कि यहाँ खड़ा उस तरफ से आ रही है तो वहाँ तो हिल है, दिखाई नहीं देगा। वो कब दिखाई देगा, जब वो इस टनल को पास करके यहाँ आ जाएगी। बट प्रेजेंटली अ साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर इशूड फ्रॉम द टनल,
एंड ही न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग थ्रू। लेकिन तभी जो है उसे एक साउंड आई ऐसे अलग सी, मतलब थोड़ी सी दूर से, ठंडर की तरह, और उसे पता चल गया। और कहाँ से आवाज़ आई? वो टनल से। तो उसे पता चल गया कि ट्रेन अभी आने वाली है इसी टनल से। अ सेकेंड और टू लेटर, 1-2 सेकेंड में ही द स्टीम इंजन शॉट आउट ऑफ द टनल, वो स्टीम इंजन जो है वहाँ से बाहर निकला। स्नोटिंग एंड पफिंग लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, मतलब उसमें से जो है इस तरह की ये जो गैस है या जो भाप है वो स्टीम जो है निकल रही थी। सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम, ऐसे लग रहा था कि जैसे सूरज अपने ड्रीम में अलग अलग मॉन्स्टर देख रहे हैं ना, वैसा ही मॉन्स्टर उस भाप से बन रहा था वहाँ पर। शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, और लेफ्ट एंड राइट हर तरफ के आते हैं। अब देखो वो एकदम से टनल से निकल के आती है तो उसकी जो स्टीम होती है वो ज़्यादा निकलती है, क्योंकि टनल में क्या है, उसके पास जगह नहीं है तो स्टीम ज़्यादा नहीं निकल पाती। तो जैसे ही वो टनल से बाहर आती है तो स्टीम एकदम से बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती है। सो ऐसे ही वो हर जगह फैल गई थी, इधर उधर लेफ्ट राइट जहाँ पर ही था। इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल, इस तरह से था कि जैसे वो जंगल को चैलेंज कर रही हो। इंटेंसिवली सूरज स्टेप्ड बैक अ फ्यू पेसेस, और बिना सोचे और बिना प्लान के एकदम से वो पीछे हो गया, यानी कि वो थोड़ा सा डर गया, थोड़ा सा पीछे हो गया। वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्ट्रक हिम इन द फेस, अब क्यों हुआ? क्योंकि वो जो गर्म स्टीम आ रही थी वो एकदम से उसके फेस पर लगी, जिसकी वजह से वो पीछे हुआ। इवन द ट्रीज सेम टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइज एंड हीट, ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज़ हैं वो भी इतने हीट और इतनी नॉइज़ को सुनकर थोड़े से डर गए हैं। मेक अ क्विक मोमेंट, उन्होंने भी एक थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक स्टेप लिया है। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, उसके बाद ट्रेन चली गई। लिविंग ओनली अ प्लम ऑफ स्मोक टू ड्रिफ्ट लेजली ओवर द टोल सीशम ट्रीज, ठीक है। प्लम ऑफ स्मोक यानी कि लॉन्ग और थिन क्लाउड ऑफ स्मोक, यानी कि अब इतनी स्टीम उन्होंने छोड़ दी कि वहाँ पर बादल से बन गए थे उसके स्मोक के, ठीक है। शीशम एक ट्री है जो नॉर्दर्न पार्ट्स में मिलता है इंडिया के। सो अब ट्रेन तो वहाँ से चली गई, लेकिन वो जो स्टीम वो छोड़ रही थी उसकी वजह से धुएं के बहुत सारे क्या हो गए थे वहाँ पर, बादल से बन गए थे और लेजीली ओवर, और कहाँ पर वो हो गए थे या कहाँ पर दिखाई दे रहे थे, जो शीशम का पेड़ होता है वहाँ पर। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, अब जंगल फिर से शांत हो गया एकदम से। नो वन मूव्ड, कोई नहीं हिला। सूरज टर्न फ्रॉम हिज कंटेम्पलेशन ऑफ द ड्रिफ्टिंग स्मोक एंड बिगेन वॉकिंग अलोंग द एम्बैंकमेंट टुवार्ड्स द टनल। अब क्या हो गया? कंटेम्पलेशन मीन्स डीप थॉट, तो सूरज जो है फिर से अपनी डीप थॉट में जो है गुम हो गया था, किसके बारे में? वो जो स्मोक उसे दिखाई दे रही थी वो, और फिर से जो है वो वापस टनल की तरफ चलने लगा। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वर्कड फर्दर इन टू इट, और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था वो क्या हो रहा था? टनल बिल्कुल डार्क होती जा रही थी, अंधेरा हो रहा था। व्हेन ही हैड गॉन अबाउट 20 यार्ड, जब वो 20 यार्ड तक लगभग अंदर चला गया, इट बिकेम पीच डार्क मतलब बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा जहाँ पर। सूरज हैज़ टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग ऑफ द रीअश्योर हिमसेल्फ डैट देयर वॉज स्टिल डे लाइट आउटसाइड। अब इतना अंधेरा था कि सूरज जो है उसने एकदम पीछे की तरफ देखा, ये देखने के लिए जहाँ से वो अंदर गया था कि अभी भी दिन है, अभी भी दिन निकला हुआ है, दिन का ही टाइम है, रात नहीं हुई है। और रीअश्योर मतलब खुद को थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए कि हाँ सुबह ही है अभी या दिन का टाइम है। अहेड ऑफ हिम द टनल्स अदर ओपनिंग वॉज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट, और जो उसके सामने जो दूसरी ओपनिंग थी, मतलब उसके सामने जो टनल की दूसरी ओपनिंग थी वो क्या था? एक छोटा सा राउंड सर्कल था, जो ऐसे लग रहा था कि वो राउंड सर्कल एक लाइट का सर्कल लग रहा था, क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही थी। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन, अब टनल के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्मोक था क्योंकि वो स्टीम वाली जो इंजन था वो वहाँ से गया था। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू, लेकिन अभी जो है दूसरी ट्रेन आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत घंटे लगेंगे। टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, तब तक ये जो जगह है ये किसकी होगी? जंगल की है और उसी की रहेगी। सूरज डिडंट स्टॉप, वो रुका नहीं, बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी, क्योंकि वहाँ पर टनल में वो ना कुछ कर सकता था ना कुछ देख सकता था, इसलिए वो नहीं रुका। ही हैड सिंपली वॉन्टेड टू वॉक थ्रू, वो जस्ट वहाँ से पास करना चाहता था टनल के अंदर से, सो डैट ही वुड नो वट द इनसाइड ऑफ अ टनल वॉज रियली लाइक, कि टनल के इनसाइड अंदर जाकर कैसा लगता है वो ये जानना चाहता था। द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी, अब जब वो वॉल थी वो थोड़ी सी गीली थी, डम्प थी और स्टिकी थी।
अब बैट फ्लू पास्ट, और तभी जो है एक बैट वहाँ से आया और उसके पास से उड़ता हुआ चला गया। अ लिजर्ड स्कर्टल्ड बिटवीन द लाइन, स्कर्टल मीन्स रन हरिडली, जल्दी से वहाँ से भाग के चली गई। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट, और कहाँ से, एकदम से स्ट्रेट जो है डार्कनेस से आते हुए लाइट की तरफ जाना। सूरज हैज़ डेजल्ड बाय द सडन ग्लेयर, अब जो है जो सूरज था वो क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया एकदम से ब्राइट लाइट जब उसकी आंखों में पड़ी तो, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, जैसे ही आप अंधेरे से एकदम से लाइट ऑन करते हो तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है ना, सो उसी तरह से ब्लाइंड हो गया, मतलब एकदम से उसे कुछ दिखा नहीं जब एकदम से ज़्यादा रोशनी आई तो। एंड पुट अ हैंड टू शेड हिज आइज, और उसने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया एकदम से ज़्यादा लाइट की वजह से। ही लुकड अप एट द ट्री कवर्ड हिल साइड, फिर उसने ऊपर की तरफ देखा जो हिल में बहुत सारे ट्री थे, यानी कि हिल को जो है ट्रीज़ ने कवर कर रखा था। एंड थॉट ही सो समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्रीज, और उसे लगा कि उसने कोई चीज़ देखी है जो इसके बीच में मूव कर रही है। इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड अ लॉन्ग स्विशिंग टेल, और जो है स्विशिंग का मतलब मूव करती हुई, ठीक है, मूविंग विद द ब्रशिंग साउंड। उसे लगा कि उसने कुछ देखा है जो ऑरेंज एंड गोल्ड कलर का था, और जिसकी एक लंबी सी पूंछ थी जो आवाज़ करते हुए, यानी कि इधर उधर जो है घास पे अलग कर थोड़ी सी आवाज़ कर रही थी। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्री फॉर अ सेकेंड और टू एंड देन इट वॉज गॉन, वो वहीं था कुछ टाइम के लिए, 1 या 2 सेकेंड के लिए, और उसके बाद वो चला गया। अबाउट 15 मीटर्स फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द टनल स्टूड द वॉचमैन्स हट, अब जो टनल है उसके एंट्रेंस से 15 मीटर दूर क्या है, वॉचमैन की झोपड़ी है, घर है। मैरी गोल्ड्स ग्रू इन फ्रंट ऑफ द हट, अब जो हट है उसका वहाँ पर कौन से फ्लावर उगते हैं, वहाँ पर मैरी गोल्ड है। एंड एट द बैक देयर वॉज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच, और पीछे क्या है, एक वेजिटेबल का गार्डन, छोटा सा पैच उन्होंने बना रखा है। इट वॉज द वॉचमैन्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द टनल एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, और ये वॉचमैन की ड्यूटी है कि टनल को हमेशा सही रखे, ध्यान रखे कि जब भी ट्रेन वगैरह आ रही हो तो आसपास कोई भी चीज़ ना हो, कोई उसके अंदर ना चला गया हो, इस तरह से, यानी कि क्लियर रखना है, कोई भी ऑब्स्टेकल उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थिंक दैट जो उसका रास्ता, ट्रेन का रास्ता ब्लॉक करे। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू, जैसे ही ट्रेन आती है तो हर रोज़ वो क्या करता है, ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, वो जो है टनल में जाता है, चेक करता है। इफ़ ऑल वॉज वेल, अगर सब ठीक होता है, ही वुड रिटर्न टू हिज हट, वो वापस अपने हट में चला जाता है, एंड टेक अ नैप, और सो जाता है। इफ़ समथिंग वॉज रॉन्ग, अगर कुछ गड़बड़ होती है, ही वुड वॉक बैक अप द लाइन एंड वेव अ रेड फ्लैग, तो वापस वो उसी लाइन पर पहुंचता है जो एंट्रेंस गेट होता है वहाँ पर, और एक रेड फ्लैग क्या करता है, वेव करने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ। एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन, और इंजन ड्राइवर क्या करता है, अपनी ट्रेन को थोड़ा स्लो कर लेता है। एट नाइट द वॉचमैन लाइट एन ऑयल लैम्प एंड मेड अ सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल, और रात के टाइम भी वॉचमैन ऐसा ही करता है, एक ऑयल लैम्प लेता है और जाकर चेक करता है टनल को अच्छे से। ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ़ देयर वॉज अ पोर्क्यूपिन, अब ये क्या है, अ स्मॉल एनिमल, ठीक है, जैसे कि चूहा वगैरह या इस तरह का कोई एनिमल हो तो इसकी वजह से वो ट्रेन को नहीं रोकता है। बट इफ़ देयर वॉज एनी डेंजर टू द ट्रेन, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जिससे ट्रेन में खतरा हो सकता है, ही वुड गो बैक अप द लाइन, वो वापस लाइन पे पहुंचता है, एंड वेव हिज लैम्प टू द अप्रोचिंग इंजन, और अपना लैम्प ही वहाँ पर, देखो सुबह क्या था, रेड फ्लैग किया, और रात को अपने लैम्प को वो वेव कर रहा है, हिला रहा है इंजन की तरफ। इफ़ ऑल वॉज वेल, अगर सब ठीक है, ही वुड हैंग हिज लैम्प एट द डोर ऑफ हिज हट एंड गो टू स्लीप, और सब ठीक होता है तो क्या करता है, वो लैम्प को अपने घर की दीवार पे बाहर जाके टांग देता है और सो जाता है। ही वॉज जस्ट सेटलिंग डाउन ऑन हिज कोट फॉर एन आफ्टरनून नैप व्हेन ही सो द बॉय एमर्ज फ्रॉम द टनल, अब वो जो है दोपहर को अपनी नींद लेने के लिए जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि उस टनल से एक लड़का निकल के हुए आ रहा है। ही वेटेड अंटिल सूरज वॉज ओनली अ मीटर और सो अवे, अब जो है उसने वेट किया जब तक सूरज उसके पास नहीं आ गया, लगभग थोड़ी सी दूर, 1 मीटर के आसपास वो इतना ही दूर था। एंड देन सेड वेलकम वेलकम, आई डोंट ओपन हैव विजिटर्स, सिट डाउन फॉर अ वाइल, वो बोलता है कि स्वागत है, मेरे पास ज़्यादा विजिटर्स नहीं आते हैं, लेकिन तुम आए हो तो अच्छी बात है, चलो मेरे साथ थोड़ी देर बैठो, एंड टेल मी वाई यू वर इंस्पेक्टिंग माई टनल, और बताओ कि तुम मेरी टनल को क्यों इंस्पेक्ट कर रहे थे, क्यों इसे देख रहे थे। सो इज़ इट योर टनल, आस्क्ड सूरज, सूरज पूछता है तो कि ये आपकी टनल है। इट इज़, हाँ, सेट द वॉचमैन, वॉचमैन बोलता है इट इज़ ट्रूली माई टनल, ये मेरी है, सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद इट, क्योंकि बाकी किसी को तो इससे कोई लेना देना नहीं है।
आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट। ये जो है मैंने इससे क्या किया है, ये गवर्नमेंट की है और मैं इसकी देखभाल करता हूँ, तो मैंने इसको लिया है गवर्नमेंट से। सूरज सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द कोट, तो वो जो चारपाई थी उसकी एज पर बैठ जाता है। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू ही सेड, वो बोलता है कि मैं जो है देखना चाहता था कि ट्रेन जब इससे बाहर निकलती है तो कैसे लगती है। एंड देन व्हेन इट हैड गॉन, और जब वो चली गई, आई थॉट आई वुड वॉक थ्रू द टनल, मैंने सोचा कि मैं जो इसमें चलकर जा सकता हूँ। एंड वट डिड यू फाइंड इन इट, और तुम्हें क्या मिला इसमें? नथिंग, इट वॉज वेरी डार्क, बट वेन आई केम आउट आई थॉट आई सो एन एनिमल। तो बोलता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं था, बहुत जो है गहरा अंधेरा, बहुत जो है ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पर, डार्क था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगता है कि मैंने किसी एनिमल को देखा है। अप ऑन द हिल, वहाँ हिल पर ऊपर की तरफ। बट आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी चला गया, मूव कर गया। इट वॉज अ लेपर्ड यू सा, सो सेड द वॉचमैन माई लेपर्ड। तो वॉचमैन बोलता है कि जो तुमने देखा वो लेपर्ड था, मेरा लेपर्ड है। डू यू ओन अ लेपर्ड टू, क्या तुम्हारे पास एक लेपर्ड भी है, वो भी खुद का? आई डू, हाँ है। एंड डू यू लैंड इट टू द गवर्नमेंट, कि ये भी गवर्नमेंट से लिया है? आई डू नॉट, नहीं। इज इट डेंजरस, क्या वो डेंजरस है, खतरनाक है? नो, इट्स अ लेपर्ड डेट माइंड इट्स ओन बिजनेस, वो लेपर्ड क्या करता है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। इट्स कम टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ, यानी कि रेंज का मतलब है एरिया। वो लेपर्ड जो है इस एरिया में महीने में कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन ही आता है। हैव यू बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम, आज सूरज, सूरज पूछता है कि आप यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से हैं। सो बोलते हैं मैनी ईयर्स एंड माई नेम इज़ सुंदर सिंह, हाँ बहुत सालों से यही हूँ और मेरा नाम है सुंदर सिंह। वो बोलता है कि माई नेम इज़ सूरज। देयर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे एंड देयर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट, तो एक ट्रेन जो है रात में होती है और एक ट्रेन दिन में होती है। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल, क्या तुमने जो नाइट मेल को देखा है, यानी कि जो ट्रेन रात को चलती है उसे देखता है टनल से बाहर आते हुए? नो, एट वट टाइम डज इट कम, नहीं देखा, लेकिन वो किस टाइम आती है? सो बताता है अबाउट 9 o'clock, वो रात को 9 बजे के आसपास आती है। इफ़ इट इज़ंट लेट, अगर ये तुम्हारे लिए ज़्यादा लेट नहीं है, यू कुड कम, तुम आ सकते हैं, सिट हेयर विद मी, मेरे साथ बैठ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक, एंड आफ्टर इट हैज़ गॉन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम, और जब ये चली जाएगी तो मैं सोने की बजाय तुम्हें जो है घर पर छोड़ कर आ जाऊँगा। आई विल आस्क माई पेरेंट्स सेड सूरज, सूरज बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा, विल इट बी सेफ, क्या ये सेफ रहेगा? ऑफकोर्स इट इज़ सेफर इन द जंगल देन इन द टाउन, जंगल में टाउन से, शहर से ज़्यादा सेफ है। नथिंग हैपन्स टू मी आउट हेयर, मुझे आज तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। बट लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट इन टू टाउन, लेकिन लास्ट मंथ जब जो मैं टाउन में गया, आई वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय द बस, मैं जो है लगभग बस का ऐसा हो गया था कि बस मेरे को मारने ही वाली थी। सुंदर सिंह योन एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द कोट, तो सुंदर सिंह ने जो है जबाई ली और उसके बाद जो है वो स्ट्रेच होकर, मतलब अपनी अंगड़ाई लेते हुए कोट पर अपनी जो चारपाई थी उस पर लेट गए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माई फ्रेंड, इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून। सो अभी जो है मैं सोने जा रहा हूँ, एक छोटी सी नैप लूँगा, क्योंकि अभी जो है उठने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है और आफ्टरनून में तो सोना ही चाहिए, तो वही है। एवरी वन गोज़ टू स्लीप इन द आफ्टरनून, कंप्लेंट सूरज, सूरज बोलता है कि सभी लोग जो हैं पता नहीं क्यों दोपहर में सो जाते हैं। माई फादर लाइज डाउन एज सुन एज ही हैड हिज लंच, मेरे फादर भी सो जाते हैं जैसे ही वो अपना लंच करते हैं, तभी के तभी उन्हें नींद आ जाती है। सो वेल द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, इट इज़ ओनली द ट्राइब्स ऑफ बॉयज़ हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट। सो सुंदर सिंह बोलते हैं कि सब, यहाँ तक कि एनिमल्स भी, जब दोपहर का टाइम होता है, इतनी गर्मी होती है, तो एनिमल्स भी सो जाते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ एक लड़कों के झुंड ही होते हैं जो नहीं सोते हैं, ना तो रेस्ट करते हैं और ना ही करने देते हैं। सुंदर सिंह प्लेस्ड अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस, उन्होंने एक बड़ा सा बनाना लीफ लिया, अपने फेस पर रखा, टू कीप अवे द फ्लाइज, ताकि फ्लाइज उनके फेस पर ना आए। एंड वो सोन स्नोरिंग जेंटली, और जल्दी से ही वो उन्हें नींद आ गई और वो खराटे लेने लगे, स्नोरिंग करने लगे। सूरज स्टूड अप, सूरज वहीं खड़ा रहा, लुकिंग अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक को देखता रहा उसी को। देन ही बिगेन वॉकिंग बैक टू द विलेज, उसके बाद वो वापस गांव की तरफ चला गया। बताते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूरज कंपेयर्स द ट्रेन टू अ मैजिकल क्रिएचर, पिक द फ्रेजेस दैट कन्वे द मीनिंग, तो उसने क्या क्या उसको मैजिकल क्रिएचर किस तरह से बोला था, तो फ्रेजेस बताने, जैसे ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन,
beautiful monster, showering sparks, and roared a challenge. Now सूरज knew that the train was close by because अब उसे कैसे पता था कि ट्रेन जो है पास में है. He heard the shrill whistle of the engine and sound like distant thunder from the tunnel. क्योंकि उसे ऐसी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, जो शार्प साउंड होती है विसल की वो सुनाई दे रही थी, और ऐसे लग रहा था कि थोड़ी दूर पे थंडर जैसे बिजली कड़कती है ना, उस तरह की आवाज़ें. वट डिड सूरज सी इन साइड द टनल? तो इन साइड द टनल उसने क्या देखा? सूरज सो डम्प एंड स्टिकी वॉल्स, अ बैट फ्लाइंग पास्ट एंड अ लिजर्ड स्कर्टिंग बिटवीन द लाइन्स. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. वट डज सुंदर सिंह कन्वे अबाउट द टनल? क्या बोला? ही सेज डैट he has lent it to the government. The watchman had created a system through which he informed the locomotive driver about any danger in the tunnel. The following flowchart shows this system. Refer to the text and complete the flowchart. अब इसको आपको complete करना है. जैसे कि walks to the length of the tunnel, day and night, अलग अलग टाइम पे. No danger found, so goes to take a nap. Danger found तो wave a red flag. अगर कोई डेंजर नहीं है तो सोने चला जाता है. डेंजर है तो वेव हिज लैम्प टू वॉर्न द लोकोमोटिव ड्राइवर. सो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट है द फॉलोइंग इवनिंग टुवर्ड डस्क एज द फ्लाइंग फोक्सेस स्वोप्ड साइलेंटली आउट ऑफ द ट्रीज. सो जो फ्लाइंग फोक्सेस थी, यानी कि जो एयर थी, वो मतलब जैसे एयर नीचे आती है ट्रीज में से निकलते हुए, ऐसे ही फोक्सेस भी निकल रही थी. और क्या था, मतलब उसी इवनिंग की बात कर रहे हैं वो, जब शाम का टाइम हो गया. सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हेड. सूरज भी हट की तरफ चल गया, जो वॉचमैन की हट थी उसकी तरफ आ गया था. इट हैड बीन अ लॉन्ग हॉट डे बट नाउ द अर्थ वॉज कूलिंग. ये तो जो है बहुत लंबा दिन था और बहुत गर्म था, लेकिन अब जो है अर्थ ठंडी हो रही है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है. एंड अ लाइट ब्रिज वॉज मूविंग थ्रू द ट्रीज. और क्या हो रहा है, ट्रीज से कौन सी लाइट ब्रिज, यानी कि ठंडी ठंडी धीमी धीमी सी हवा चल रही है. इट कैरिड विद it the scent of mango blooms and the promise of rain. और इसके साथ ही जब ये हवा आ रही है तो इसके साथ मैंगो की जो पके हुए मैंगोज़ हैं उनकी खुशबू भी आ रही है, और रेन का प्रोमिस भी आ रहा है कि रेन भी आने वाली है. सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज. सुंदर सिंह वेट कर रहा था सूरज के लिए. ही हैड वाटर हिज स्मॉल गार्डन. उसने अपनी जो छोटा सा गार्डन था उसमें पानी डाल दिया था. एंड द फ्लावर्स लुक्ड कूल एंड फ्रेश. और फ्लावर्स अब बहुत जो है फ्रेश लग रहे थे. अ कैटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव. और एक जो है कैटल भी बॉयल हो रही थी, मतलब उसमें पानी या चाहे जो भी रखा था वो बॉयल हो रहा था ऑयल के स्टोव पे. आई एम मेकिंग टी ही सेड. वो बोलता है कि मैंने जो है टी बनाई है या टी बना रहा हूँ. देयर इज़ नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन. अब जब हम वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए और उसके साथ एक चाय हो जाए तो उससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है. दे ड्रैंक देयर टी. उसके बाद उन्होंने अपनी चाय पी. लिसन टू द शार्प नोट्स ऑफ द टेलर बर्ड्स. अब टेलर बर्ड्स की जो शार्प या तीखी जो आवाज़ है वो सुन रहे थे. एंड द नॉइजी चैटर ऑफ द सेवन सिस्टर्स. अब ये सेवन सिस्टर्स क्या है, का मतलब यहाँ पे क्या है, बर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड जंगल बैबलर्स एंड फाउंड इन द ग्रुप ऑफ 6 और 8. सो ये 6 और 8 के ग्रुप्स में जो बर्ड्स हैं वो मिलते हैं, तो उनकी आवाज़ें भी वहाँ पर आ रही हैं और बहुत नॉइजी हो गया है. एज द ब्रीफ ट्वीलाइट फेडेड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फेल साइलेंट. तो जैसे जैसे जो है अंधेरा होने लगा, ज़्यादातर बर्ड्स क्या हो गए, साइलेंट हो गए, यानी कि सो गए. सुंदर सिंह लाइट हिज ऑयल लैम्प एंड सेड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू इंस्पेक्ट द टनल. तो सुंदर सिंह ने अपना जो है ऑयल लैम्प है वो जलाया और बोला कि अभी मेरा टाइम हो गया है टनल को इंस्पेक्ट करके आने का, देखने का. ही मूव्ड ऑफ टूवर्ड्स द टनल. वो टनल की तरफ गए. वाइल सूरज सेट ऑन द कोट. और सूरज वहीं बैठा रहा. सिपिंग हिज टी. अपनी चाय पीता हुआ. इन द डार्क द ट्री सीम टू मूव क्लोजर टू हिम. ऐसा लग रहा था अंधेरे में कि वो ट्रीज उसके पास आ रहे हैं. एंड द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज कन्वेड ऑन द ब्रिज. द sharp call of a barking deer, the cry of a fox, the quaint tonk tonk of a night jar. तो क्वाइंट मतलब अनयूजुअल जो है आवाज़ें आ रही थी. नाइट जार अ नॉन कल्टरल बर्ड विद अ शॉर्ट बिल. तो एक बर्ड है जो वहाँ पर दिखता है जिसकी शॉर्ट बिल होती है. सो अब जैसे अंधेरा हो रहा था, ट्रीज़ लग रहे थे कि उसके साथ में आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं. और जो नाइट लाइफ थी वो फॉरेस्ट की, वो क्या बन गई थी, वो कन्वे हो रही थी. पता चल रहा था ब्रिज के साथ साथ क्या क्या हो रहा था उसमें. वो हवा के साथ साथ जो डियर्स हैं उनकी आवाज़ें आ रही थी, फोक्स की आवाज़ें आ रही थी, और जो नाइट जार है उसकी भी आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी. अनयूजुअल सी जो साउंड्स थी वो. देयर वर सम साउंड्स डैट सूरज डिडंट रिकॉग्नाइज. और कुछ ऐसी साउंड भी थी जो उसे पता नहीं चली.
साउंड्स डेट कम फ्रॉम द ट्रीज क्रेकिंग एंड विस्परिंग, और ट्रीज से भी कुछ साउंड आ रही थी, क्रैक की या विस्परिंग की, ऐसे इस तरह से। एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू लाइफ, ऐसे लग रहा था कि ट्रीज जो हैं लाइफ में आ रहे हैं, यानी कि वो सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, पास आ रहे हैं। स्ट्रेचिंग देयर लिम्स इन द डार्क, ऐसे लग रहा था कि वो जो उनकी लिम्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि अंगड़ाई की तरह ऐसे लग रहा था कि ट्रीज भी अंगड़ाई ले रहे हैं। शिफ्टिंग अ लिटल फ्लैक्सिंग देयर फिंगर्स, और थोड़ा सा शिफ्ट होकर अपनी जो उनकी फिंगर्स हैं उनको थोड़ा सा फ्लैक्स कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल्स, अब सुंदर सिंह जो है टनल के अंदर गया। ट्रिम्बलिंग हिज लैम्प, अपनी जो लैम्प थी उसको एडजस्ट करते हुए, ठीक है, उसकी जो लाइट थी उसको एडजस्ट कर रहा था। द नाइट साउंड वर फेमिलियर टू हिम, जो नाइट की रात को जो आवाज़ें आ रही थी वो उनकी बहुत फेमिलियर थी क्योंकि उसे पता था। एंड ही डिड नॉट गिव दैम मच थॉट, और उसने ज़्यादा सोचा भी नहीं क्योंकि उसे हमेशा ही वो आवाज़ें आती रहती हैं। बट समथिंग एल्स, अ पैडेड फुटबॉल, अ रसल ऑफ ड्राई लीव्स मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू सेकेंड, लेकिन वहाँ पर कुछ और था, ऐसे लगा कि कोई फुटफॉल जो है पैडेड वाला, ठीक है, मतलब जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट बोल सकते हैं, या जहाँ पर जैसे सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, उस तरह का कोई पैडेड सा फुटफॉल उसे वहाँ पर महसूस हुआ, और ड्राई लीव्स उसे लगे कि आवाज़ कर रहे हैं थोड़ी सी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़ा हो गया। पेयरिंग इन टू द डार्कनेस देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, सो डार्कनेस में क्या कर रहा था, पेयर कर रहा था, मतलब डार्कनेस के साथ ही वहीं पर खड़ा हो गया और सॉफ्टली वो खुद से कुछ बोलने लगा। ही रिटर्न टू वेयर सूरज वॉज वेटिंग, और वो वहीं पर वापस आ गया जहाँ सूरज था। 10 मिनट्स रिमेन्ड फॉर द नाइट मेल टू अराइव, अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे मेल को आने में। एज सुंदर सिंह सेट डाउन ऑन द कोट बिसाइड सूरज, जैसे ही सुंदर सिंह वहाँ बैठे सूरज के साथ में वो कोट पर, अ न्यू साउंड रीच्ड बोथ ऑफ देम क्वाइट डिस्टिंक्टली, तभी जो है उनके पास एक अजीब सी, मतलब थोड़ी सी दूर से एक आवाज़ आती है उन दोनों के पास। अ रिदमिक सोइंग साउंड, सो रिदमिक सी साउंड थी, सोइंग सी, एज इफ समवन कटिंग थ्रू द ब्रांच ऑफ ट्री, ऐसे लग रहा था, सोइंग मतलब जो कुल्हाड़ी की, कि कोई जो है ब्रांच को काट रहा है। वट इज़ डैट विस्पर्ड सूरज, तो सूरज बोलता है ये क्या है, सो बोलता है इट्स द लेपर्ड, सेड सुंदर सिंह, आई थिंक इट्स इन द टनल, तो बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये लेपर्ड है जो टनल में है। द ट्रेन विल सून बी हेयर, सेड सूरज, तो सूरज बोलता है कि ट्रेन तो आने वाली है। येस माई फ्रेंड, एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट मे बी रन ओवर एंड किल्ड, आई कांट लेट दैट हैपन, सो बोलता है कि हाँ मेरे दोस्त, ट्रेन आने वाली है और हमें जो है लेपर्ड को वहाँ से भगाना ही पड़ेगा, अगर नहीं भगाया तो ट्रेन उसके ऊपर से चली जाएगी और वो मर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बट वोंट इट अटैक अस इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, आस्क्ड सूरज, सूरज पूछता है लेकिन अगर हम उसे वहाँ से भगाएंगे तो वो हमें काट नहीं लेगा, हम पे अटैक नहीं करेगा। बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न, जिसकी वजह से वॉचमैन भी अब थोड़ा सा कंसर्न हो गया, तो उसे भी टेंशन हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नोट दिस लेपर्ड, ये लेपर्ड नहीं है, इट्स नोज मी वेल, ये मुझे अच्छे से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हमने एक दूसरे को बहुत बार देखा है। इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, इसकी एक वीकनेस है, क्या, गोट्स और जो स्ट्रे डॉग होते हैं, गली में जो कुत्ते होते हैं वो। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर गोट या स्ट्रे डॉग होते हैं तो उन्हें खा जाता है। इवन सो आई विल टेक माई एक्स विद मी, लेकिन फिर भी मैं अपनी कुल्हाड़ी अपने साथ लेके जाऊँगा। यू स्टे हेयर सूरज, तुम यहाँ रहो। नो आई एम कमिंग विद यू, नहीं मैं आपके साथ आऊँगा। इट विल बी बेटर देन सिटिंग हेयर अलोन इन द डार्क, ये ज़्यादा अच्छा है यहाँ अकेले अंधेरे में बैठने से। ऑल राइट बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी, लेकिन मेरे पीछे ही रहना। एंड रिमेंबर देयर इज़ नथिंग टू फेयर, और डरने की कोई बात नहीं है, ये चीज़ याद रखना। रेजिंग हिज लैम्प, वो अपने लैम्प को उठाते हुए सुंदर सिंह एडवांस्ड इन टू द टनल, वो टनल की तरफ जाता है, मतलब आगे वो है, उसके पीछे कौन है, ये है क्या नाम था इसका, सूरज। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू ट्राई एंड स्केयर अवे द एनिमल, जोर जोर से चिल्लाता है, जितना जोर से वो चिल्ला सकता है ताकि उसे लगे कि वो एनिमल डर के भाग जाए। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड, सूरज जो उसके पीछे पीछे जाता है। बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, लेकिन वो खुद को पाता है कि वो चिल्ला ही नहीं पा रहा है। हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई, उसका गला जो है सूख गया था, यानी कि वो इतना डर गया था वहाँ पर। दे हैड गोन अबाउट 20 पेस इन टू द टनल, वो 20 पेस तक मतलब इतनी अंदर जा चुके थे। When the light from the lamp fell upon the leopard, अब जैसे ही लाइट जो हो लेपर्ड के ऊपर गिरती है, यानी कि वो उसको दिखाई देती है, इट वॉज क्रोचिंग बिटवीन द ट्रैक्स, वो ट्रैक्स के बीच में सोया हुआ था। ओनली 5 मीटर अवे फ्रॉम देम, उनसे सिर्फ 5 मीटर दूर था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट इट लुक लाइक लेथ, यानी कि थिन लग रहा था, ग्रेसफुल था।
एंड स्क्विनी, लीन एंड मस्कुलर, यानी कि पतला था लेकिन मस्कुलर था, ये नहीं कि बिल्कुल हल्का सा या ऐसे ही हो जिसको आप उठा के भाग सकते हो, इस तरह से नहीं था। बेयरिंग इट्स स्टेट्स एंड स्रालिंग, यानी कि ग्रोल कर रहा था, जो दहाड़ने वाली जो है ना, मतलब धीरे धीरे वो उनको डराने की ट्राई कर रहा था। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, टेल ट्विचिंग, ट्विचिंग मतलब एक शॉर्ट एंड सडन मूवमेंट वो करते हुए वापस वो लेट जाता है फिर से। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ साउटेड टुगेदर, अब दोनों जोर से चिल्लाते हैं। देयर वॉइसेज रैंग थ्रू द टनल, अब उनकी वॉइस इतनी, मतलब दोनों एक साथ चिल्लाए तो इतनी थी कि वो पूरी टनल में उनकी आवाज़ गूंज गई। एंड द लेपर्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मैनी टेरिफाइंग ह्यूमन्स वर देयर इन द टनल विद हिम, और लेपर्ड जो है डर जाता है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे ह्यूमन्स जो ऐसी आवाज़ें निकाल रहे कि इस टनल में उसके साथ कितने सारे ह्यूमन्स हैं। विद हिम टर्न स्विफ्टली एंड डिसअपेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वो जल्दी से वहाँ से उठता है और भाग जाता है, गायब हो जाता है। टू मेक श्योर डैट इट हैड गोन, अब वो ये श्योर करने के लिए कि वो चला गया है, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, वो जितनी जो है टनल की लेंथ थी उतना पूरा चलते हैं। व्हेन दे रिटर्न टू द एंट्रेंस, जब वो वापस एंट्रेंस पे आते हैं, द रेल्स वर बिगनिंग टू हम, रेल्स की आवाज़ आने लगती है। दे न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग, अब उन्हें पता चल गया था कि ट्रेन आ रही है। सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल्स एंड फेल्ट इट्स ट्रेमर, अब जो ये इनकी ये जो साइड्स होती है ना, इनको बोलते हैं रेल, तो इस पर उसने एक पे हाथ रखा और वो किस तरह से हिल रही थी वो फेल्ट कर रहा था, फील कर रहा था। ही हर्ड द डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन, उसने जो है डिस्टेंट रंबल भी सुना ट्रेन का। एंड देन द इंजन केम राउंड द बेंड, और फिर तभी जो है इंजन आने लगा, हिसिंग एट देम, उनकी तरफ, मतलब ऐसे जैसे सांप आता है ना उस तरह से वो आ रहा था। स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस, अब वो डार्कनेस में क्या कर रहा था, लाइट दे रहा था, स्पार्क फैला रहा था। डिफाइंग, डिफाइंग का मतलब अपोजिंग द जंगल एज इट रोड थ्रू द स्टीप साइड ऑफ द कटिंग, ठीक है। अब वो क्या कर रहा था, जो ये स्टीप साइड कटिंग की जो साइड थी, यानी कि ये जो कट था, ठीक है, तो जंगल कैसा था, बिल्कुल शांत था, और ये ट्रेन कैसी आ रही थी, बिल्कुल रोर करते हुए, दहाड़ते हुए आ रही थी। तो वही बोल रहे हैं कि ये जंगल की जो शांति थी उसको अपोज करते हुए और इन जो कट है यहाँ से बाहर निकल कर आ रहा था। इट चार्ज स्ट्रेट एट द टनल, वो सीधा टनल में गया, एंड इनटू इट, टनल की तरफ गया, एंड इनटू इट, इसके अंदर गया, थंडरिंग पास्ट, उनके तरफ से एकदम से जल्दी से जाते हुए। सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम, ऐसे जा रहा था जैसे उसके ड्रीम में ब्यूटीफुल ड्रैगन होते हैं, ऐसे ही सूरज के पास से वो दहाड़ते हुए चला गया। एंड व्हेन इट हैड गोन, और जब वो चला गया, द साइलेंस रिटर्न, फिर से सब कुछ शांत हो गया। एंड द फॉरेस्ट सीम टू ब्रीथ टू लिव अगेन, और फॉरेस्ट जो है फिर से सांस ले रहा था, फिर से ऐसे लग रहा था जी रहा है। ओनली द रेल्स स्टिल ट्रम्बल्ड विद द पासिंग ऑफ द ट्रेन, और ये जो रेल्स थी ये अभी भी ट्रम्बल कर रही थी, हिल रही थी। दे ट्रम्बल्ड अगेन टू द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन, वो फिर से जो है इसी तरह से ट्रम्बल कर रही थी, हिल रही थी। ऑलमोस्ट अ वीक लेटर, फिर से एक हफ्ते बाद फिर से जब सेम ट्रेन गई तो फिर से वो ट्रम्बल कर, मतलब जितनी बार भी जाएंगी तो वो तो हिलेंगी। व्हेन सूरज एंड हिज फादर वर बोथ ट्रैवलिंग इन इट, जब सूरज और उसके पापा दोनों उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। सूरज फादर वॉज स्क्रिबलिंग इन द नोटबुक, तो उस नोटबुक पर कुछ लिख रहे थे। डूइंग हिज अकाउंट्स, अपना अकाउंट्स कर रहे थे। सूरज सेट एट एन ओपन विंडो स्टेयरिंग आउट एट द डार्कनेस, सूरज जो है विंडो के पास बैठा हुआ था जो खुली हुई थी, और क्या कर रहा था, बाहर देख रहा था जो अंधेरा था उसको। हिज फादर वॉज गोइंग टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप एंड हैड डिसाइडेड टू टेक द बॉय अलोंग, उसके पापा जो दिल्ली जा रहे थे किसी बिजनेस के लिए, काम के लिए, तो उन्होंने सोचा कि इसको भी मैं साथ लेकर जाता हूँ। आई डोंट नो वेयर ही गेट्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम ही वुड कंप्लेन, आई थिंक इट्स टाइम ही लर्न समथिंग अबाउट माई बिजनेस, तो वो सोच रहे थे वो क्यों लेकर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वो सोच रहे थे कि पता नहीं अपना सारा टाइम कहाँ पर वेस्ट करता रहता है या कहाँ चलाता है, और हमेशा कंप्लेन करता रहता है, तो ये अभी टाइम है कि इसको भी मेरा बिजनेस सीखना चाहिए। द नाइट मेल रश्ड थ्रू द फॉरेस्ट विद इट्स 100 ऑफ पैसेंजर, और जो नाइट मेल थी वो वहाँ से गई फॉरेस्ट को पास करते हुए, जिसमें 100 ऑफ पैसेंजर थे, बहुत ज़्यादा। द कैरीज व्हील्स बीट आउट अ स्टडी रिदम ऑन द रेल्स, और जो वो थे उनके व्हील जो थे ट्रेन के, वो जो है एक रिदम से उस रेल्स के ऊपर चल रहे थे। टाइनी फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब बर्निंग और अनस्टेडीली जो लाइट थी, केम एंड वेंट, वो आ रही थी और जा रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी जो लाइट थी। एज दे पास स्मॉल विलेजेस ऑन द फ्रिंज ऑफ द जंगल, यानी कि जंगल के एज पर जो गांव बने हुए थे ना, उनमें से जैसे ही वो उनके पास से जाते तो कभी लाइट आ जाती, कभी चली जाती, कभी आ जाती, कभी चली जाती, इस तरह से हो रहा था।
सूरज हर्ड द रंबल एज द ट्रेन पास्ड ओवर अ स्मॉल ब्रिज। अब वो स्मॉल ब्रिज से गए तो उसको और भी रंबल की साउंड सुनाई दी। इट वॉज टू डार्क टू सी द हट नियर द कटिंग। अब जो है बहुत अंधेरा था कि उसे जो हट जो थी उसके इस मतलब इस जो ये मतलब कटिंग बनी हुई है, ये जो रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये जो कट है, यहाँ पे जो हट बनी हुई थी उनकी सुंदर सिंह की, वो भी उसे नहीं दिखाई दी, इतना अंधेरा था। बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल। लेकिन उसे पता था कि वो टनल के पास पहुंच गए हैं। ही स्ट्रेन्ड हिज आइज लुकिंग आउट इनटू द नाइट। उसने अपनी आंखों को और भी मतलब अच्छे से खोला ताकि वो अच्छे से देख पाए रात में भी। एंड देन जस्ट एज द इंजन लेट आउट अ श्रिल विस्टल, और तभी जो है एक शार्प साउंड जो है उसने विसल की आई इंजन से। सूरज सो द लैम्प, सूरज को लैम्प दिखाई दिया। ही कुडंट सी सुंदर सिंह, उसे सुंदर सिंह नहीं दिखाई दिया, बट ही सो द लैम्प, उसने लैम्प देखा। एंड ही न्यू डैट हिज फ्रेंड वॉज आउट देयर, और उसे पता था कि उसका फ्रेंड वहीं पर है। द ट्रेन वेंट इन टू द टनल एंड आउट अगेन, फिर से वो ट्रेन टनल में गई और फिर से बाहर निकल आई। इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड एंड थंडर्ड अक्रॉस द एंडलेस प्लेन्स। अब जो है वो जंगल से बाहर, जंगल को उसने छोड़ दिया और अब वो जो प्लेन्स है मतलब आगे का जो एरिया है वहाँ पर वो भाग रही थी। सूरज स्टेयर्ड आउट एट द डार्कनेस, और सूरज जो है बाहर अंधेरे में ऐसे ही स्टेयर करता रहा, घूरता रहा। थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट, वो जो एक ही टनल वहाँ बनी हुई है उसी कटिंग के बारे में जो जंगल में है। एंड द वॉचमैन विद द लैम्प, और वो जो वॉचमैन है लैम्प के साथ, उनके बारे में कि वो कैसे अकेले हैं दोनों। हु वुड ऑलवेज रिमेन अ फायरफ्लाई फॉर दोज ट्रेवलिंग thousands as he light up the darkness of for steam engine and leopards। तो वो क्यों उनको लोनली समझ रहा था, क्यों उनके बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, ये जो है मतलब जो वॉचमैन थे वो एक फायर फ्लाई की तरह काम कर रहे थे। किसके लिए? जो लोग वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, जो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में लेपर्ड के लिए भी, क्योंकि वो उन दोनों को ही बचाता है। अगर लेपर्ड भी आ गया तो ट्रेन की वजह से वो मर जाएगा। अगर ट्रेन रुक गई पहले तो मे बी वो अपनी जान बचाने के लिए लेपर्ड जो है उन पे हमला करे। तो दोनों ही चीज़ों के एज अ फायर फ्लाई काम करता है, मतलब एक उनके अच्छे के लिए वो वहाँ पर काम कर रहा है डार्कनेस में, फॉर स्टीम इंजन एंड लेपर्ड दोनों के लिए ही। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। सुंदर सिंह न्यू डेट द लेपर्ड वॉज इन द टनल बिकॉज ही हर्ड अ रिदमिक सोइंग साउंड लाइक समवन कटिंग अ ब्रांच विच वॉज द लेपर्ड साउंड। तो उसे जो है एक साउंड सुनाई दे गई थी जिससे उसे समझ आ गया था कि लेपर्ड वहाँ पर है। वाई डू यू थिंक सूरज वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग इन द टनल इन द बिगनिंग। तो आपको क्यों लगता है कि सूरज स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोल पाया था टनल में जाने के बाद? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लेपर्ड। वट मेड द लेपर्ड डिसअपियर इन टू द डार्कनेस। तो किसकी वजह से जो है लेपर्ड डिसअपियर हो गया था, अंधेरे में चला गया था? सो द लेपर्ड डिसअपियर्ड बिकॉज सूरज एंड सुंदर सिंह शाउटेड टुगेदर, क्योंकि वो दोनों जोर से चिल्लाए थे। एंड देयर वॉइसेस रैंग थ्रू द टनल, और उनकी आवाज़ जो है पूरी टनल में गूंज गई थी, स्केयरिंग द लेपर्ड, जिसकी वजह से वो डर गया था। हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वॉज एट द टनल। तो सूरज को कैसे पता चला कि सुंदर सिंह जो है टनल में है या टनल में था? सूरज सो द लैम्प लिट बाय सुंदर सिंह नियर द टनल, क्योंकि सूरज ने जो है एक लैंप देखा था जब वो जा रहा था वहाँ से, जो हमेशा सुंदर सिंह के पास होता है। इवन दो ही कुडंट सी द सुंदर सिंह हिमसेल्फ, चाहे उसे सुंदर सिंह नहीं दिखाई दिया लेकिन उसे पता था। वाई डिड सूरज फादर टेक हिम अलोंग टू दिल्ली। अब सूरज के फादर उसे दिल्ली क्यों लेकर गए? तो सूरज फादर टुक हिम टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप टू टीच हिम अबाउट हिज बिजनेस, ताकि वो उसे अपने बिजनेस के बारे में कुछ सिखा पाए। एज ए डिडंट नो वेयर सूरज वेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये ज़्यादातर टाइम कहाँ जाता है। Now, read the following lines and answer the question that follows. Suraj had to turn and look back at the opening to reassure himself that there was a still daylight outside. Ahead of him, the tunnel's other opening was just a small round circle of light. अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सूरज जब टनल के अंदर जा रहा था तो उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा था कि हाँ लाइट है, अंधेरा नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा अंदर चला गया तो बिल्कुल अंधेरा था, और दूसरी साइड बस ऐसे लग रहा था कि एक लाइट का सर्कल है वहाँ पर। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन। अब टनल में जो है अभी भी धुआं ज़्यादा था क्योंकि ट्रेन की वजह से। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू, लेकिन अभी जो दूसरी ट्रेन आने में बहुत टाइम था। टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, तब तक वो जो एरिया है जो ऐसे कटिंग बनी हुई है वो किसकी बिलोंग करती है? जंगल का ही है।
सूरज डिडंट स्टॉप, वो रुका नहीं, बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी, क्योंकि टनल में कुछ भी करने लायक नहीं था, ना ही कुछ वो देख सकता था. ही हैड सिंपली वॉन्टेड टू वॉक थ्रू, सिर्फ वो वहाँ से चलना चाहता था, बीच में से जाना चाहता था. सो डैट ही वुड नो वट द इनसाइड ऑफ द टनल वॉज रियली लाइक, ताकि वो जान पाए कि टनल के अंदर कैसा फील होता है. Write whether the following statement is true or false. Suraj looked back at the opening of the tunnel to check if the train was coming. So that is false. वो इसलिए नहीं आया था. Suraj didn't look back at the tunnel's opening to check of the train. He already knew it was coming from hearing its whistle and thunder-like sound, and he focused on moving forward without stopping. Choose the correct option to complete the sentence given below. Suraj did not stop anywhere in the tunnel because देयर वॉज नथिंग टू सी इन द टनल, क्योंकि कुछ भी नहीं था वहाँ पर देखने के लिए. सूरज डिडंट स्टॉप एनीवेयर इन द टनल बिकॉज ही सो ओनली डम्प वॉल्स, थोड़ी गीली थी वॉल्स, ए बैट, ए लिजर्ड, इम्प्लाइंग दैट देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग टू सी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं देखने को. सी ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड विदाउट पोजिंग, बिना रुके वो चलता रहा. वट डज द सेंटेंस टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन मीन्स? सो इट मीन्स डेट आफ्टर द ट्रेन पास्ड, अब ट्रेन चली गई है, द एरिया अराउंड द टनल, टनल के आसपास का जो एरिया है वो फिर से क्वाइट हो गया, शांत हो गया, एंड वॉज टेकन ओवर बाय द जंगल नेचुरल साउंड. अब फिर से उसके पास वही नेचुरल साउंड्स है जंगल की जो पहले आ रही थी, एंड एनिमल्स अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन केम, जब तक कि दूसरी ट्रेन नहीं आ जाती. Suraj wanted to know the inside of the tunnel. What character traits of Suraj is highlighted here? तो क्या पता चल रहा है इससे सूरज की कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर समझ आ रहा है? तो क्यूरियोसिटी, बहुत क्यूरियस था वो इन चीज़ों को लेकर. द ट्रेन विल सून बी हेयर सेड सूरज. सूरज बोलता कि ट्रेन तो जल्दी आ जाएगी. येस माई फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड. आई कांट लेट दैट हैपन. तो बोल रहा है कि हाँ आ जाएगी और मैं नहीं चाहता, और मतलब कि अगर हमने लेपर्ड को नहीं भगाया तो वो ट्रेन उसके ऊपर से चली जाएगी और वो मर जाएगा जो मैं नहीं चाहता हूँ. बट वोंट इट अटैक अस इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, लेकिन हम उसे भगाएंगे तो हम पे अटैक नहीं करेगा? सूरज पूछता है. बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न. नोट दिस लेपर्ड, ये वाला नहीं, इट नोज मी वेल, ये मुझे अच्छे से जानता है. वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हमने एक दूसरे को बहुत बार देखा है. इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, अगर कुत्ता या गोट होता तो उसको ये खा जाता है, ये इसकी वीकनेस है. बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन हमें ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा. इवन सो आई विल टेक माई एक्स विद मी, फिर भी मैं अपना एक्स अपने साथ ले लेता हूँ. एंड यूज स्टे हेयर, और तुम यहीं रहो. वट वॉज द वॉचमैन्स कंसर्न, अब वॉचमैन का कंसर्न क्या था? सो द वॉचमैन वॉज कंसर्न दैट द लेपर्ड इन द टर्न वुड बी रन ओवर एंड किल्ड बाय ट्रेन, कि हो सकता है कि ट्रेन का पता, क्योंकि ट्रेन को तभी पता चलेगा जब वो बताएगा, और नहीं बताएगा तो वो ट्रेन उसके ऊपर से चली जाएगी और मर जाएगा. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन. सुंदर सिंह वॉज श्योर दैट द लेपर्ड इन द ट्रेन, सुंदर सिंह जो है श्योर था कि लेपर्ड जो है टनल में ही है, एंड वुड नॉट अटैक हिम, और उसको अटैक नहीं करेगा एंड सूरज को, बिकॉज ही न्यू द लेपर्ड वेल, क्योंकि वो लेपर्ड को अच्छे से जानता है. एज दे हैड सीन ईच अदर्स मैनी टाइम, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बहुत बार देखा है. एंड इट ओनली अटैक्ट गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, सिर्फ वो गोट्स को स्ट्रे डॉग्स को ही अटैक करता है. सेलेक्ट द सेंटेंस डेट आर ट्रू फ्रॉम दोज गिवन बिलो, अब इसमें से जो ट्रू हैं वो बताने हैं. जैसे कि फर्स्ट ये सी वाला ट्रू है. द लेपर्ड इन द टनल अटैक्स गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, सिर्फ उन्हीं को करता है. सुंदर सिंह वॉन्ट टू प्रोटेक्ट सूरज, वो उसको ही प्रोटेक्ट करना चाहता था. Choose the correct option to complete the sentence. सुंदर सिंह डिसाइडेड टू टेक हिज एक्स विद हिम, सुंदर सिंह जो है डिसाइड करता है कि वो एक्स को अपने साथ लेकर जाएगा. दिस टेल्स अस डैट ही वॉज, अब इससे क्या पता चलता है कि कोशिश है, थोड़ा सा सावधान है वो चीज़ों को लेकर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे बाय सेइंग दैट ही हैज़ लेंट दिस टनल टू द गवर्नमेंट? सो अब इसका क्या मतलब? सो सुंदर सिंह मीन्स ही टेक्स केयर ऑफ द टनल, वो टनल की टेक केयर करता है, लाइक इट्स हिज ओन, कि ये उसकी ही है. बट ही अलाउज द गवर्नमेंट टू यूज़ इट फॉर द ट्रेन, लेकिन वो अलाउ कर रहा है कि गवर्नमेंट इसको यूज़ कर सकती है ट्रेन के लिए. अकॉर्डिंग टू सुंदर सिंह इट इज़ सेफर इन द फॉरेस्ट देन इन द टाउन. वट एग्जाम्पल डज सुंदर सिंह गिव टू द सपोर्ट हिज ओपिनियन? तो वो बोलता है कि जंगल ज़्यादा सुरक्षित है टाउन की बजाय, तो इसके लिए क्या अपना ओपिनियन बताता है, क्या अपनी शेयर करता है एक मेमोरी, कौन सी होती है वो. सो ही सेज ही वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस इन अ टाउन, कि वो टाउन में लगभग एक बस थी जिससे वो लगभग टकरा ही गया था. दिस शोज ही फील्स मोर कंफर्टेबल एंड सेफ इन द जंगल देन इज बिजी टाउन, जिससे पता चलता है कि वो जंगल में ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ फील करता है. Sundar Singh has become part of the jungle life. Support the view with a suitable reason.
सो ही लिव इन हट नियर द टनल, वो टनल के पास जो हट है वहाँ रहता है। नोज द जंगल साउंड एंड एनिमल लाइक लेपर्ड, जंगल की सारी साउंड्स उसे पता है, एनिमल्स को जानता है जैसे कि ये लेपर्ड वगैरह हो गए। एंड फील सेफ देयर, और उसे वहाँ पर सही सेफ फील होता है। शोइंग ही इज़ अ पार्ट ऑफ द जंगल लाइफ, जिससे पता चलता है कि वो जंगल का ही एक पार्ट है। सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म एन अनलाइकली फ्रेंडशिप व्हाट ड्रोज देम टुगेदर, तो कौन सी चीज़ है जो उन्हें एक साथ फ्रेंड बना रही है। सो देयर शेयर्ड इंटरेस्ट इन द टनल एंड ट्रेन्स एंड सूरज क्यूरियोसिटी एंड सुंदर सिंग्स वेलकमिंग नेचर ब्रिंग देम टुगेदर। सो उनका जो इंटरेस्ट है टनल और ट्रेन्स को लेकर, वो सूरज की जो क्यूरियोसिटी है और सुंदर सिंह का जो वेलकमिंग नेचर था जो उन्हें एक साथ लेकर आता है। वाई इज सुंदर सिंह रेफर टू एज अ फायरफ्लाई, तो उसे फायरफ्लाई क्यों बोला गया। सो सुंदर सिंह इज कॉल्ड अ फायरफ्लाई बिकॉज हिज लैम्प लाइट अप द डार्कनेस ऑफ ट्रेन्स फॉर ट्रेन्स एंड लेपर्ड्स, क्योंकि उसका जो लैम्प है वो ट्रेन्स एंड लेपर्ड्स के लिए लाइट लेकर आता है। लाइक अ फायरफ्लाई लाइट्स इन द नाइट, जैसे कि एक फायरफ्लाई रात में लाइट लेकर आती है हर जगह, उसी तरह। नाउ डू यू थिंक सूरज इज़ एन एडवेंचर लविंग बॉय, गिव रीज़न, क्या आपको लगता है कि सूरज को एडवेंचर ज़्यादा पसंद है, एडवेंचर लविंग बॉय है। सो येस, सूरज लव एडवेंचर बिकॉज ही साइकिल टू द जंगल, क्योंकि वो साइकिल से जंगल में गया। वॉक थ्रू अ डार्क टनल, एक टनल में से भी बाहर निकला बिल्कुल अकेला पैदल। एंड जॉइन सुंदर सिंह टू स्केयर अ लेपर्ड, और एक लेपर्ड को डराने के लिए वो सुंदर सिंह के साथ भी गया। शोइंग हिज क्यूरियोसिटी एंड ब्रेवरी, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी के बारे में और ब्रेवरी के बारे में, हिम्मत के बारे में पता चलता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द सुटेबल फ्रेजेज फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो, तो यहाँ से जो दिया वो हमें कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर वी कुड हियर द अप्रोचिंग इंजन ऑफ द ट्रेन लॉन्ग बिफोर इट केम इन टू द व्यू ऑफ द स्टेशन, तो इंजन की आवाज़ हमें जल्दी सुनाई देती है उसके स्टेशन पे आने से पहले। द स्ट्रीट वॉज कम्प्लीटली डार्क, स्ट्रीट जो है बिल्कुल डार्क थी। बट द लिटिल बॉय वॉक टू हिज हाउस गाइडेड बाय द फ्लिकरिंग लाइट्स फ्रॉम द हाउस। The sewing sound from the carpenter's workshop grew louder every hour. From the balcony, see was the drifting smoke. तो balcony से उसे जो drifting smoke जो दिखाई दे रही थी from her neighbor's chimney float across the backyard. Now the text has many sound words. Some of these words are given in column 1 and their meaning in column 2. Match the words with their meaning. You can use a dictionary. So, cracking, making a low sound when a door or wooden objects move or is moved. Chatter, repeated series of short high sounds made by birds or monkeys. Hissing, making a noise like a long s, इस तरह की जो साउंड होती है उसे बोलते हैं। Rustle, a soft low dry sound made by the movement of things such as leaves and papers, तो उसकी जो साउंड होती है उसे हम बोलते हैं। Puffing, blowing with short and quick blast as the wind. Now complete the sentence given below by filling the blank with the correct form of sound words given in column 1. तो यहाँ पर जो sound word दिए थे उन्हें से हमें इनको करना है complete. The steam engine reached the station, puffing black smoke into the sky. Suddenly the snake raised his hood and made a hissing noise. When the wind blew, I heard the cracking of the wooden roof. He heard a rustle of leaves behind him when he is walking in the woods. I get disturbed by the continuous chatter of the monkeys in the neighborhood. Read what the watchman Sundar Singh did regularly at the tunnel and part of his duty. As part of his duty, notice the use of wood. Every day before the train came through, he would walk the length of the tunnel. If all was well, he would return to his hut and take a nap. If something was wrong, he would walk back up the line and wave a red flag, and the engine drive would slow down. At night, the watchman light an oil lamp and make a similar inspection to the tunnel. Now, why is the word would used for? तो क्यों यूज़ हो रहा है? To talk about a habit in the past. तो जो habit है उसके लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है. In this sentence, the word would is used टू स्पीक अबाउट द पास्ट हैबिट. तो पास्ट हैबिट के बारे में वो क्या कर रहा है, बता रहा है. वुड इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस टू डिस्क्राइब रिपीटेड एक्टिविटीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. सो पीरियड ऑफ टाइम जो एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं उनके लिए यूज़ होता है. वी कॉल दैम हैबिचुअल और रूटीन एक्शन इन द पास्ट. हम जो है इन्हें क्या बोलते हैं, हैबिचुअल या रूटीन एक्शन बोल देते हैं पास्ट के लिए.
would and used to both describe something that happened regularly in the past. So would और used to कब यूज़ होता है? जो चीज़ें हम पास्ट में रेगुलरली हर रोज़ करते हैं. However, used to indicate a past action that doesn't happen any longer. तो used to जो है एक पास्ट एक्शन है जो दोबारा doesn't happen any longer, मतलब अब बाद में नहीं होगा या इस तरह के होते हैं, जो पहले होता था बाद में नहीं. जैसे आई यूज़ टू पेंट व्हेन आई वॉज इन ग्रेड 5. सो जब मैं ग्रेड 5 में था तब मैं पेंट करता था, अब नहीं कर रहे हो. ओके. रिया यूज़ टू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड बट शी स्टॉप लास्ट ईयर. रिया जो है बहुत जंक फूड खाती थी लेकिन अब नहीं खाती है. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ यूज टू और वुड. ठीक है, वुड हैबिट के लिए जो बहुत टाइम से चली आ रही है, एंड यूज्ड किसके लिए है? यूज टू, जो चीज़ें पहले होती थी लेकिन अब आपने छोड़ दी हैं. अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड वी यूज टू लिव इन अ विलेज. पहले रहते थे नियर अ फॉरेस्ट. बैक देन वी वुड ग्रो वेजिटेबल्स. हम जो है वेजिटेबल ग्रो करते थे इन आवर बैक गार्डन. ठीक है. एवरी डे वी वुड गेट अप अर्ली एंड गो फॉर अ वॉक. द वेदर इन समर यूज टू बी really nice. There was a lake near the house and we would go there every Sunday for a picnic. Winters used to be rather cold. In the evenings, my father would tell us incredible stories and we would listen with admiration. Now we use punctuation marks to make our writing clear. You already know how to use full stops and commas. Now let us look at 3 more punctuation marks: bracket, semicolon and colon. अब कोलन क्या होता है? जो इस तरह के डॉट होते हैं, 2. इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एन एक्सप्लेनेशन. यू यूज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट टू मेक इल अदा, जैसे कि घी, कोकोनट, जैगरी एंड राइस फ्लावर. सो मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या कोई लिस्ट देने के लिए. ही हैज़ वन गोल टू विन द चैम्पियनशिप. सेमी कोलन कहाँ यूज होता है? इज यूज टू कनेक्ट 2 क्लोजेज विच आर क्लोजली रिलेटेड विदाउट अ कंजक्शन. ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन कंजक्शन वहाँ यूज़ नहीं हो रही है. जैसे सी लव्स रीडिंग, ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज़. ठीक है, कि उसे मूवी रीडिंग पसंद है और उसे जो है मूवी देखना पसंद है. सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड. सूरज जो है बिल्कुल पीछे पीछे था बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी साउंड. लेकिन उसे समझ आया कि वो कोई भी साउंड तो वहाँ पर निकाल ही नहीं पा रहा है. नाउ यूज सेमी कोलन्स एंड कोलन्स टू पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ. अब नीचे पैराग्राफ है जिसको हमें पंचुएट करना है, सही करना है. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू यूज़ द सेमी कोलन्स एंड कोलन्स. तो ये आपके सेमी कोलन्स है और ये कोलन्स है. सो वी एक्सप्लोर द बिजी बाई लेन्स ऑफ चारमीनार, द हार्ट ऑफ हैदराबाद. अब ये क्या है? सेमी कोलन. इट वॉज एन एक्साइटिंग डे, वी वॉन्टेड टू डू अ फ्यू थिंग्स. अब उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है क्या क्या है, तो हम क्या लगाएंगे? कोलन्स. बाय बैंगल्स, टेस्ट बिरयानीज एंड परचेज पर्ल इयर रिंग्स विच आर स्पेशल टू दिस एरिया. एज वी वॉक थ्रू द लेन्स, जैसे ही हम लेन में गए, वी सो स्टॉल सेलिंग स्पाइसेज, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. फिर सेमीकोलन. द मार्केट वॉज फुल ऑफ कलर्स, वी विजिटेड सम फेमस स्पोर्ट्स. उसके बाद कोलन्स. चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, सालर जंग म्यूजियम एंड चाउ महाला प्लेस. ठीक है, सेमीकोलन हो गया. ईच प्लेस वॉज ब्यूटीफुल एंड फुल स्टॉप. सो अब हमें ये जो है पढ़ना है, इसको ट्रांसक्रिप्ट दिया है. देन इसके बाद हर चैप्टर में जैसे आपका आता है क्वेश्चन आंसर हमें मिलेंगे. Now, a famous museum in your town is organizing a treasure hunt in the museum premises. You and your friend decided to participate in it. Upon arrival, you find that there are many other teams. Each team is given an audio guide. So एक information दी है, information के लिए audio guide है जिसको पढ़ना है, मतलब सुनना है, और एक मैप दिया म्यूजियम का. देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. Now, welcome to the City Museum. We start our tour at the entrance hall. Here you will find the information booth and a display devoted to the history of this museum. तो information है और display लगाया है जिसमें इस म्यूजियम की पूरी हिस्ट्री है. To the right of the entrance hall you will find the library. तो राइट में जैसे ही जाएंगे तो क्या मिलेगा? लाइब्रेरी. On the left is the museum shop. Go straight from the entrance hall till you reach the art gallery. और सीधे जाएंगे तो क्या मिलेगा? आर्ट गैलरी. द गैलरी इज़ फेमस फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ रेयर पेंटिंग्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब ये इसमें क्या है? गैलरी में जो फेमस पेंटिंग्स हैं वो सब यहाँ पर हैं ऑल ओवर द इंडिया. देर आर 3 doors डेट लीड आउट ऑफ द आर्ट गैलरी. और यहाँ पर जो हैं 3 doors हैं जो आर्ट गैलरीज के हैं. द फर्स्ट डोर ऑन द लेफ्ट लीड्स टू द डेकोरेटिव आर्ट गैलरी. जैसे ही आप सीधे जाएंगे, फर्स्ट डोर जो है आर्ट गैलरी से रिलेटेड जो है वो डेकोरेटिव आर्ट गैलरी है. वेयर यू विल फाइंड आइटम्स लाइक ज्वेलरी, क्रेविंग्स एंड
कार्विंग्स एंड टेक्सटाइल्स फ्रॉम मेडिवल इंडिया। मेडिवल मतलब जो थोड़ा सा मतलब ना नया है ना पुराना है, बीच का जो टाइम था वो। द नेक्स्ट डोर इज़ टेम्परेरी क्लोज ड्यू टू द रेनोवेशन वर्क। पहले वाले में डेकोरेटिव सामान है, दूसरे वाला बंद है कुछ काम के लिए। एंड द थर्ड डोर ऑन द राइट लीड्स टू द वेपन्स रूम वेयर यू विल फाइंड एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ इंडियन वेपन्स इंक्लूडिंग बोज, सोर्ड्स, सिल्ड्स एंड हेलमेट्स। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। फ्रॉम द वेपन्स रूम टेक अ लेफ्ट टर्न, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। एंड यू विल फाइंड द वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन। तो सबसे फेमस जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन है वो आपको मिलेगा। वेयर यू कैन फाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पर हर कंट्री से के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। द सेकेंड रूम टू द लेफ्ट इन दिस गैलरी विल टेक यू टू द ऑडिटोरियम, जो फिफ्थ है। और सेकेंड रूम जो है यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो कहाँ लेकर जाएगा आपको, ऑडिटोरियम में। हिडन हेयर इज़ योर ट्रेजर, अब ये आपका ट्रेजर है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल टू ऑल मे द बेस्ट टीम विन, और जो भी बेस्ट टीम है वो जीत जाएगी। सो अब हमें 151 पेज नंबर 153 पेज नंबर पर जाकर देखना है कि क्वेश्चंस क्या है हमारे। इसको कंप्लीट करना था, कहाँ पर क्या क्या है। सो जैसे हम यहाँ पर थे, ये एंट्रेंस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इस तरफ म्यूजियम था और इस तरफ लाइब्रेरी। जैसे ही सीधे जाएंगे तो आर्ट गैलरी है और इसके आगे क्लोज्ड है रेनोवेशन के लिए। डेकोरेटिव जो है आर्ट गैलरी, और नीचे क्या है, वेपन रूम। वेपन रूम के आगे जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हॉल है, और उसके भी आगे क्या है, ऑडिटोरियम है। और यहाँ पर म्यूजियम ऑफिस है, बाकी सब तो लिखा ही हुआ था, सिर्फ आपको ये चीज़ें यहाँ 5 चीज़ें जो है बतानी थी। नाउ अंजू इज़ गोइंग ऑन अ ट्रैकिंग ट्रिप with her family during the summer vacation. They have reached the railway station. Anju called the tour manager for direction to the trekking site. Work in pairs and have this conversation. Student A will play the role of Anju and mark the routes on the map given below, and student B will play the role of tour manager and looking at the map give direction to reach the trekking site. From the railway station you may use phrases like one in the box. तो ये है इनके लिए, ये phrases भी आप यूज़ करते हैं और आपको कंप्लीट करना है। सो ये मैप दिया, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कहाँ पर क्या क्या है। जैसे कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट ए जो कि अंजू है और बी जो टूर मैनेजर है। अब डायरेक्शन क्या क्या देंगे, स्टूडेंट ए बोलेगा हेलो वी हैव जस्ट अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, कुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू रीच द ट्रैकिंग साइट। तो स्टूडेंट बी श्योर अंजू आई विल गाइड यू, स्टार्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, फर्स्ट टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट। सो रेलवे स्टेशन क्या है ये, ठीक है, वहाँ से पहले क्या लेना है, लेफ्ट, एंड देन वहाँ से क्या लेना है, राइट। ठीक है, जैसे जैसे वो बोले वैसे आपको करना है। ओके, आई सी लस्सी कॉर्नर, अब वहाँ पर क्या लस्सी कॉर्नर है, एंड अ स्कूल ऑन द वे। सो टूर मैनेजर बोल रहा है एग्जैक्टली, टर्न लेफ्ट फ्रॉम द क्रॉसिंग एंड कीप गोइंग स्ट्रेट टिल यू रीच द राउंड अबाउट। सो अब यहाँ से क्या करना है, लेफ्ट लेना है और जब तक यहाँ ना पहुँच जाए तब तक। ठीक है, आई हैव रीच द राउंड अबाउट, विच वे शुड आई गो नाउ, अब कहाँ जाना है, ग्रेट। Now take the third exit at the roundabout. All right, taking the third exit, just go straight from there and you see the trekking site on your right. तो यहाँ से आपको सीधा जाना है और ट्रैकिंग साइट दिख जाएगी। ठीक है, ये ट्रैकिंग साइट हो गई, यहाँ से सीधा जाओगे तो आपको ट्रैकिंग साइट दिख जाएगी, अपोजिट टू द लेक एंड बर्ड सेंचुरी। स्टूडेंट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर जर्नी ऑफ Write a descriptive paragraph about your experience of a train journey. Describe the sights, sounds and feeling you experienced during the journey. Include details about the people around you, the scenery outside and the atmosphere inside the train to make your paragraph vivid. So आपको ट्रेन जर्नी बतानी है किस तरह से है, क्या क्या है, उसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए थे उसी के अकॉर्डिंग। मेमोरेबल ट्रेन जर्नी, My train journey began on the bright morning as I boarded the train with excitement bubbling inside me. After finding my window seat, I settled in and looked around. The station was buzzing with the hustle and bustle of passengers, hawkers, and announcement blaring over the loudspeakers. As the train started moving, the rhythmic clutter of the wheels on the track filled my ears. The whistle of the engine echoed like a song of adventure. तो सब बताया है यहाँ पर कैसे जो एक्साइटमेंट था, बबलिंग साउंड आ रही थी, लोग इधर उधर सीटों पे बैठ रहे थे, उनकी आवाज़ें थी, जो सामान बेचने वाले हैं वो अपना सामान बेच रहे थे, तो सब इस तरह से लाउड स्पीकर पर अलग अलग अनाउंसमेंट्स हो रही थी। सो वो सब आवाज़ें थी, और जैसे ही ट्रेन जो है मूव हुई तो उसकी जो है व्हील्स की जो है क्लटर की जो आवाज़ थी वो आनी शुरू हो गई।
Now looked out the window. I saw the scenery change from crowded cities to peaceful villages and lush green fields. अब जैसे ही हम वहाँ से चले तो क्या हो गया, विंडो से जो सिटीज़ थी वहाँ की जगह वो चेंज हो गई थी. अब क्या दिखाई दे रहा था, लश ग्रीन, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रीन फील्ड्स. चिल्ड्रन वेव्ड एट द ट्रेन एज इट स्पीड फास्ट. सो बच्चे जो हैं सब जो हैं हेलो कर रहे थे, वेव कर रहे थे. एंड कैटल ग्रेज्ड लेजली इन द डिस्टेंस. और कैटल्स भी थी जो वहाँ पर ग्रेज कर रही थी, मतलब चारा खा रही थी. इन साइड द कोच वॉज अलाइव विद चैटर. फैमिलीज शेयरिंग स्नैक्स. और धीरे धीरे क्या हो गया, सब लोग बातें करने लगे. फैमिलीज जो थी वो अपने स्नैक्स खा रही थी. चिल्ड्रंस गेम खेल रहे थे. एंड फ्रेंडली को पैसेंजर एक्सचेंजिंग स्टोरीज. और कुछ जो है ऐसे होते हैं जो आपस में बातें करते रहते, तो वो सब बातें कर रहे थे. द जर्नी मेड मी फील रिलैक्सड एंड जॉयफुल. अब ये जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी. देर वॉज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉचिंग द वर्ल्ड पास बाय फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन. और कई बार जो है बहुत अच्छा लगता है इतनी मतलब मूविंग ट्रेन में पूरी दुनिया को या पूरी चीज़ों को ऐसे पास होते हुए देखना. इट वॉजंट जस्ट अ राइड. ये एक राइड नहीं थी. इट वॉज एन एक्सपीरियंस फिल्ड विद साइट. ये एक एक्सपीरियंस था साइट से भरा हुआ, साउंड से एंड इमोशन से. एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट. और मैं इसे हमेशा याद रखूँगी. अब यहाँ पर कुछ आपका पार्ट दिया है जो आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं. द नेशनल प्राइड अटल टनल इज़ 9.02 किलोमीटर लॉन्ग. तो इतनी लंबी है. इट रन्स अंडर द रोहतांग पास. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द मनाली ले हाईवे अंडर द चैलेंजिंग कंडीशन ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर्स इन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट terrains, and the Atal Tunnel has officially been certified by World Book of Records as the world longest highway tunnel above 10,000 feet. तो इतनी ऊपर ये टनल यहाँ पर बनाई गई है. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो बुक है उसमें भी इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल का. और ये कहाँ पर बनाई है, मनाली ले हाईवे पे, जहाँ पे कंडीशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. Now the history of Indian Railways spans over 165 years. On 16th April 1853, the first passenger train ran between Boribandar, Mumbai and Thane, covering 34 kilometers. It was operated by 3 locomotives named Sahib, Sultan and Sindh, and had 13 carriages. In 1864, the North received its first station, Delhi Junction, near Chandni Chowk. So, ये ट्रेन्स के बारे में कि पहली ट्रेन कब चली थी, कि कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी, कितनी दूर तक थी, और कौन से 3 जो हैं पहले लोकोमोटर थे, मतलब जो चलाने वाले थे, रेल चलाने वाले जो थे वो कौन थे. और नॉर्थ में सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेशन बना था, रेलवे स्टेशन, वो दिल्ली जंक्शन था जो चांदनी चौक के पास है. उसके बाद इस लिंक में भी दिया है जिसमें आप रेल के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं. इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.